चलिए आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच देखिए होता क्या है, जैसे कोई सेंटेंस दे देगा उसमें से कुछ वर्ड पूछ लेता है कि क्या है बताइए। नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, हाँ, एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, मेन वर्ब है। यानी एक सेंटेंस को ब्रेक करना सीखेंगे, मतलब एक सेंटेंस में क्या क्या है सबको हम कैसे कैसे जानेंगे उसमें देखते हैं। इसमें देखो पहला वर्ड आता है पार्सिंग। पार्सिंग मतलब समझते हो? पार्सिंग पहला वर्ड आता है इसमें, पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब इसमें उठाओ पार्स, क्या उठाओ? पार्स मतलब होता है विभाजित करना, सेंटेंस को ब्रेक करना, सेंटेंस को ब्रेक करना। हाँ, क्या होता है? सेंटेंस को सेंटेंस को ब्रेक करना। ब्रेक समझते हो ना, मतलब सेंटेंस को तोड़ना, ठीक है? समझिए बात को। हाँ, देखो इसमें जैसे पहले हम नाउन उठाते हैं। नाउन हो गया, जैसे नाउन समझो। नाउन नाउन देखो तीन जगह ही उपयोग होगा। देखो नाउन जैसे हो गया, सब्जेक्ट रूप में आ सकता है, हाँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट रूप में आ सकता है, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सेंटेंस को पूरा करता है। जैसे राम इज ए होनेस्ट, राम इज ए होनेस्ट। जैसे राम इज ए कह दो तो सेंटेंस पूरा है? नहीं है ना। जैसे कि हम समझो, जैसे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है समझो। जैसे कह दो कि राम इज ए, सेंटेंस पूरा है? नहीं है ना। ये होनेस्ट जो है तुम्हारा, ये इसको क्या कह रहा है? सेंटेंस को पूरा कर दे रहा है, सेंटेंस को पूरा कर दे रहा है। तो इसमें क्या होनेस्ट क्या कहलाता है तुम्हारा? कॉम्प्लीमेंट कहलाया, ठीक है? बात को समझे? जैसे कॉम्प्लीमेंट जो हो गई, कॉम्प्लीमेंट दो प्रयोग हो सकती है। जैसे यहाँ नाउन भी आ सकती है और प्रोनाउन भी आ सकती है, और एडजेक्टिव हो सकती है। प्रोनाउन नहीं, विशेष करके एडजेक्टिव आ सकती है। क्या? नाउन आ सकती है और एडजेक्टिव आ सकती है, ठीक है? बात को समझ रहे हो? जैसे कॉम्प्लीमेंट हुआ, सेंटेंस को पूरा करता है। जैसे होनेस्ट तुम्हारा क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुई। होनेस्ट तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब इसमें जैसे हम पता करेंगे कि इससे होनेस्ट क्या है। ये होनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। यहाँ तो क्या सकते हो, क्या है? राम इज होनेस्ट, राम इज होनेस्ट। अब इसको पहचानो, नाउन है या एडजेक्टिव है? कुछ तो एडजेक्टिव बताएंगे, कुछ तो नाउन बताएंगे, ठीक है? हम धीरे धीरे सबको जानेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है? यहाँ पहले क्या हुआ? होनेस्ट क्या है अभी? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? बात को समझ गए? होनेस्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है? चलो समझ गए। जैसे कॉम्प्लीमेंट के हम दो भाग करते हैं, कॉम्प्लीमेंट के दो भाग करते हैं। जैसे ना कॉम्प्लीमेंट समझो, जैसे हम कॉम्प्लीमेंट के दो भाग करते हैं, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है? अब कॉम्प्लीमेंट के दो भाग करते हैं। कहीं पर कॉम्प्लीमेंट नाउन की तरह उपयोग होगा, कहीं पर किसके रूप में होगा? एडजेक्टिव रूप में। यहाँ पर कहीं पर ये नाउन के रूप में होगा और कहीं पर एडजेक्टिव के रूप में होगा। एडजेक्टिव, कहीं पर एडजेक्टिव रूप में। अगर नाउन के रूप में है तो क्या मांगता है? क्या सेंटेंस में अर्थ निकालोगे तो क्या का भाव आएगा? किसका? क्या का। किसका? क्या का। और एडजेक्टिव का रहेगा तो कैसा का भाव आएगा? कैसा का? कैसा का, ठीक है? बात को समझ रहे हो? जैसे कॉम्प्लीमेंट के दो उपयोग होंगे, कहीं नाउन होगा, कहीं एडजेक्टिव होगा। कॉम्प्लीमेंट लास्ट में ही आएगा, ठीक है? और कहीं नाउन हो सकता है, कहीं एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे एग्जांपल समझो, एग्जांपल समझो, एग्जांपल समझो, एग्जांपल समझो। मोहन इज हॉनेस्ट, मोहन इज मोहन इज हॉनेस्ट। अब देखो एक बात याद रखो, जो बी के फॉर्म होते हैं, मोस्टली अधिकतर जो बी के फॉर्म होते हैं, फॉर्म ऑफ बी, मोस्टली लिंकिंग वर्ब, मोस्टली लिंकिंग वर्ब, समझ रहे हो? लिंकिंग वर्ब मतलब सेंटेंस को जोड़ने वाले, ठीक है? बी फॉर्म क्या होते हैं? जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये अधिकतर क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब। इसमें एक बात आती है मेन वर्ब की, आती है ना? मेन वर्ब क्या होता है? किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, किसी को
किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और वाज वेयर इज लिंकिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? हाँ, बात समझे? ठीक है, अब और समझो। अब देखो, अब इसमें जैसे पूछा जाए क्या क्या है, तो अधिकतर तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यही सब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कंजक्शन, यही सब पहचाने हमें। ठीक है, कंजक्शन कैसे पहचानोगे, एडवर्ब कैसे पहचानोगे, प्रीपोजिशन कैसे पहचानोगे, सब बताएंगे। ठीक है, बस बने रहो, देखते रहो। अब देखो, अब जैसे बताया जाए कि इसमें बताओ मोहन क्या है, बता सकते हो? मोहन क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है प्लस सब्जेक्ट भी है। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। हॉनेस्ट क्या है बताओ? मोहन कैसा है? मोहन क्या है? मोहन कैसा है? ईमानदार है। क्या है? एडजेक्टिव है। कॉम्प्लीमेंट तो है, लेकिन साथ साथ क्या है उसके? एडजेक्टिव। देखो नाउन नहीं कहेंगे उससे। देखो मोहन इज होनेस्ट, मोहन क्या है? मोहन क्या है नहीं कहोगे, मोहन कैसा है? मोहन मोहन कैसा है? मोहन कैसा है? ईमानदार है। तो होनेस्ट हुआ, होनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, समझिए बात को? बात समझ रहे हो नहीं? इट इज वाटर, इट इज वाटर। अब बताओ इसमें वाटर क्या है? और निकालो कैसा भाव, इट इज वाटर क्या है, यही पूछोगे ना? ये क्या है? पानी है। तो क्या का भाव आ रहा है, तो ये क्या है तुम्हारा? नाउन है। क्या है? नाउन है। समझ गए बात को? समझ आ रही है? ठीक है, चलो आगे देखो। चलो जैसे अगला एग्जांपल समझो। इट क्या कह रही है? इज हॉट, इट इज हॉट। इसका ब्रेक करो। इट क्या है? सब्जेक्ट। और ये बताओ इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। अब जरा हॉट बताओ क्या है? पानी कैसा है? कैसा भाव आ रहा है ना, तो एडजेक्टिव होगा। कैसा भाव आ रहा है? एडजेक्टिव होगा। क्या का भाव आएगा तब नाउन होगा। बात समझ रहे हो? अब कैसा भाव आए? एडजेक्टिव। तो इट इज हॉट, यह गर्म है। तो बताओ यह गर्म है, तो किसका भाव दे रहा है? एडजेक्टिव को ना, एडी जे, यानी एडजेक्टिव है। बात समझे? हाँ। और एक और तरीका समझो, जैसे एक मिनट, इस एग्जांपल में समझो। इसमें तो ऑब्जेक्ट का भी भाव आ रहा है तुम लोगों के दिमाग में, हाँ, कि ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो समझो, इस लिंकिंग वर्ब को हटाओ, इस लिंकिंग वर्ब को हटा के इन दोनों को जोड़ो। अगर इन दोनों जोड़ने पर एक ही भाव दें, जैसे मोहन होनेस्ट, मोहन ईमानदार है, एक है ना। मोहन कैसा है? ईमानदार है। मोहन ईमानदार है, मोहन ईमानदार है, मतलब एक ही है ना। मोहन और ईमानदार एक ही है। मोहन ही ईमानदार है ना, कोई और है? मोहन ही है ना। तो ये तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया। अगर जैसे यहीं हो जाता आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। अब तुमसे पूछे इंग्लिश बताओ कैसा भाव आ रहा है? देखो मैं और इंग्लिश तो अलग है ना। अब मैं तो मैं, इंग्लिश अलग है। मैं और इंग्लिश। अब देखो मोहन जो है होनेस्ट है, इसका मोहन तो होनेस्ट है, मतलब मोहन का ही भाव है वो ना। जैसे आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश, मैं और इंग्लिश अलग है। तो इंग्लिश यहाँ तुम्हारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, समझे बात को? चल, चलो आगे देखो। अब कोई सेंटेंस है, समझो। कोई जैसे सेंटेंस है, ठीक है, कोई सेंटेंस है। तो सेंटेंस में जैसे सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट मिलेगा और प्लस वर्ब मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना अनिवार्य है। ठीक है, अब वर्ब दो रूप में आएंगे। कहीं समझोगे कहीं मेन वर्ब है, कहीं हेल्पिंग वर्ब है। ये समझोगे ना, कहीं हेल्पिंग वर्ब है, कहीं मेन वर्ब है। अब समझो मेन वर्ब कैसे पहचानोगे और हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानोगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझो। आई हैव बीन, आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग
आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours, फॉर 2 hour। अब देखो इसमें जो देखो एक्शन को कौन प्रेजेंट कर रहा है बताओ, एक्शन कौन प्रेजेंट कर रहा है, एक्शन वेटिंग है ना, क्या कर रहे हो तुम, प्रतीक्षा कर रहे हो ना, एक्शन कौन प्रेजेंट कर रहा है, वेटिंग। तो वेटिंग तुम्हारा इसमें क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। वेटिंग क्या हुआ तुम्हारा, वेटिंग क्या हुआ तुम्हारा, मेन वर्ब हुआ। और एक क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। बात समझे कि हेल्पिंग और मेन वर्ब कैसे पहचानोगे, हाँ समझ गए ना। अच्छा अब समझो, अब समझो जैसे प्रीपोजिशन कैसे पहचानोगे कि ये प्रीपोजिशन है या नहीं है। कुछ तो प्रीपोजिशन तुम जैसे याद होने चाहिए, जैसे ऑफ हो गया, ऑन हो गया, बिफोर हो गया, डिस्पाइट हो गया, डिस्पाइट ऑफ हो गया, ठीक है, विथ हो गया, ऑफ हो गई। कुछ ऐसे प्रीपोजिशन जो तुम्हें याद होने चाहिए, उसके कंडीशन क्या है होने के वो हम बता दे रहे हैं, समझ जाओ, ठीक है। ये समझो प्रीपोजिशन सही पहचानने का तरीका है, प्रीपोजिशन पहचानने का सही तरीका यह है कि तुम्हें देखो अगर कहीं पर प्रीपोजिशन है, ठीक है, कहीं पर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आना अनिवार्य है, ठीक है। अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है वो तुम्हारा प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है। बात समझे, बात समझे, ठीक है। इसको ध्यान रखे रहो भी समझा रहे हैं, ठीक है। आगे जैसे कंजक्शन भी आता है, कंजक्शन समझो, कंजक्शन समझो। जैसे कंजक्शन क्या होगा, कंजक्शन जैसे आता है ना, वेन हो गए, दो कंजक्शन क्या करता है, दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन के बाद तुम्हारे देखो कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन अगर कहीं आया तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, कंजक्शन आएगा, और कंजक्शन आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा और प्लस वर्ब आएगा। मतलब कंजंक्शन के बाद एक नया सेंटेंस शुरू होता है। सुने नहीं हो, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, सेंटेंस बनाते थे ना। तो ऐसे जैसे क्लॉज बीच में आएगा फिर एक नया सेंटेंस, जैसे एक ठो पास्ट टेंस होता है, एक ठो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता था, नया सेंटेंस शुरू होता था क्लॉज के बाद ना। क्लॉज यही करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है। आगे समझो, ठीक, इसको समझे। प्रीपोजिशन कैसे पहचानोगे, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और कंजक्शन कैसे पर, कंजक्शन कहीं है तो सब्जेक्ट आएगा उसके बाद और वर्ब आएगा, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं है, अगर प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन और कंजक्शन नहीं है तो वो एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। बात समझे। अगर प्रीपोजिशन चेक कर लो और कंजक्शन चेक कर लो, अगर ये दोनों नहीं है तो क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब होगा। बात समझे, हाँ ठीक है। याद रखना कि प्रीपोजिशन और कंजक्शन नहीं है तो क्या होगा, तब एडवर्ब होगा। ये दोनों नहीं है तो क्या बचा, एडवर्ब, ठीक है। एग्जांपल समझो, समझो, आई एम गोइंग आउट, आई एम गोइंग आउट। अब तुमसे पूछो आउट बताओ क्या है, क्यों दिमाग नहीं काम करे, आउट आउट बताओ क्या है, आउट ऑब्जेक्ट है, क्यों। देखो अधिकतर भाव हमारे दिमाग में यही आएगा, जानते हो क्या, प्रीपोजिशन है कि नहीं। आउट एक प्रकार की प्रीपोजिशन है, ठीक है, लेकिन प्रीपोजिशन नहीं है। कैसे नहीं है, देखो यहाँ हमें प्रीपोजिशन चाहने के लिए बताओ क्या होगा, प्रीपोजिशन आएगा और साथ में उसके ऑब्जेक्ट आएगा। तो मान लो कहेंगे कुछ लोग, तो बहुत लोग कहेंगे प्रीपोजिशन है, क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन है, लेकिन तुम नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, जो कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। अब रही बात किसी कंजक्शन की, किसकी, कंजक्शन की। कंजक्शन क्या मांगता है, तुम्हें कंजक्शन तुम्हें दो और उसके बाद सब्जेक्ट लाओ और वर्ब लाओ, या तो सेंटेंस ही खत्म है। तो कंजक्शन नहीं हुआ, नहीं प्रीपोजिशन हुआ, बचा क्या, तो क्या है, एडवर्ब है। बात समझे, बात समझ रहे हो नहीं, हाँ बोलो, बात समझ रहे हो, हाँ जरा। ये क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, एम क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है। पकड़ लिए ना। चलो समझो अगला एग्जांपल,
समझो, बी गॉट फ्रीडम, बी गॉट फ्रीडम इन 1947. B have developed we have developed a got since. अब तुमसे इस सेंटेंस, इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया, ठीक है। अब तुमसे मैं पूछ लूँ, बताओ सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच, ऐसे तुम्हें कहेगा, किसी वर्ड का पूछ लेगा पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, मजा बताओ, चेक करो। सिंस देखो एक प्रकार प्रीपोजिशन है, ठीक है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद देखो जो लास्ट में आ जाए बात ना, तो प्रीपोजिशन चेक किया करो और कंजक्शन चेक किया करो, नाउन प्रोनाउन चेक करने मत बैठ जा करो, ठीक है। अब सिंस आई ना, सिंस को देखो प्रीपोजिशन है नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज क्या आती है, ऑब्जेक्ट आती है ना, तो सिंस के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस ही खत्म है, प्रीपोजिशन नहीं है। और बताओ, जरा और बताओ, अब कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आनी चाहिए, है नहीं है, तो सिंस क्या है तुम्हारा, सिंस क्या है, एडवर्ब है। बात समझे नहीं? आओ तुमसे पूछ लूं, डेवलप्ड क्या है बताओ, यहाँ पर डेवलप्ड क्या है, मेन वर्ब, एक्शन को प्रतीक कर रही है ना, ठीक है। और समझो, यहाँ तो सब्जेक्ट है, बी क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये देखो गॉड को तुम क्या लगाओगे, मेन वर्ब लगाओगे, क्या लगाओगे, प्राप्त करने की एक्शन है ना, ठीक है। हाँ, जो पूछेगा तुम बता दोगे वो, ठीक है। हैव तुम्हारा क्या है बताओ, लिंकिंग में हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये क्या है, हैव क्या है तुम्हारा, हेल्पिंग वर्ब है। देखिए सेंटेंस सब पकड़ने आ रही नहीं, हाँ। और एग्जांपल समझो, अगला एग्जांपल समझो, बी हैव, अब जो पूछेंगे वही बताएंगे, बी हैव डेवलप्ड a lot since 1947। अब जरा बताओ सिंस इसमें क्या है, सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, फाइंड द सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, सिंस क्या है, क्यों यहाँ ये क्या है, 1947 क्या है, नाउन है, नाउन के साथ ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो सेंस तुम्हारा क्या होगा, देखो ये प्रीपोजिशन में आती है, मैंने बताया कि अधिकतर सेंस किस में आती है, प्रीपोजिशन में आती है। उसके बाद तुम चेक करो कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, अगर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है तो तुम्हारा प्रीपोजिशन हुआ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ प्रीपोजिशन है प्लस ऑब्जेक्ट है तो सेंस तुम्हारा क्या हुआ, सेंस क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, प्रीपोजिशन। कंजंक्शन कैसे पहचानोगे, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आनी चाहिए प्लस वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें कहीं कुछ सेंस के बाद कोई सब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं ना, तो 1947 क्या है, 1947 पूछे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नाउन के रूप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये बताओ सिंस क्या है, प्रीपोजिशन है, बात समझे। और एग्जांपल समझो, और समझो आज का लास्ट एग्जांपल समझो, इसमें सब कुछ हो जाएगा। देखो, आई जस्ट want to
गेट अ लिटल फ्रेश एयर, फ्रेश एयर। चलो बताओ, सबको ब्रेक करो। चलो, आई तुम्हारा क्या, सब्जेक्ट। जस्ट को भी छोड़े रहो। वांट बताओ क्या, वांट मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, क्रिया को कर रहा है ना, मेन वर्ब। अगर वांट टू, अगर v1+2 मिल जाए कहीं पर, क्या v1+2 मिल जाए कहीं पर, यहां लिख लो v1+2 मिल जाए, v1+2 मिल जाए, वो किसका कार्य करता है, इन्फिनेटिव काम करता है। किसका, इन्फिनेटिव काम करता है, इन्फिनेटिव किसका काम करता है, इन्फिनेटिव काम करता है। तो बताओ वांट टू क्या है, देखो v1 है, v1 क्या है, वांट टू क्या है, v1+2 है, ये किसका कार्य करता है, किसका कार्य कर रहा है बताओ, इन्फिनेटिव है। क्या है, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है, ठीक है, इन्फिनेटिव है। अच्छा बताओ ए लिटल क्या है। अच्छा तुम लोग एक नहीं बताया ना, डिटरमिनर क्या होती है, क्या नहीं बताएं, डिटरमिनर क्या होती है, समझो जरा समझ लो, फिर उसको सेंटेंस तोड़ते हैं। मैथ पढ़, डिटरमिनर, डिटरमिनर बेसिकली तुम्हारा आर्टिकल का ही पार्ट होता है। किसका, आर्टिकल का पार्ट होता है। ये आता कैसे, डिटरमिनर आएगा, देखो डिटरमिनर आएगी और प्लस नाउन आएगी। तो ये मालूम है आर्टिकल भी नाउन के पहले ही आती है, आर्टिकल नाउन के पहले ही आती है, समझ रहे बात को, ठीक है। हाँ तो डिटरमिनर याद रखें, डिटरमिनर प्लस नाउन आ जाए तो क्या कहलाती है, देखो ये यहाँ आर्टिकल आ जाएगी, कोई आर्टिकल ए, ठीक है, और प्लस नाउन आ जाएगी, वो क्या कहलाएगी, डिटरमिनर कहलाएगी, ठीक है। यहाँ बताओ ये तो तुम्हारा क्या है, समझो डिटरमिनर है, ठीक है। ए लिटल क्या है बताओ, ये डिटरमिनर है, ठीक है, ए लिटल डिटरमिनर है। अब फ्रेश बताओ क्या है, एडजेक्टिव है, फ्रेश कैसा है, ताजा है, फ्रेश क्या है, एडजेक्टिव है। एयर बताओ क्या है, एयर नाउन है, एयर क्या है, अरे कैसा है, हवा है, क्या है, हवा है ना, क्या ताजा है बताओ, हवा ताजा है, ठीक है। तो ये नाउन हो गया। देखो सेंटेंस ऐसे ब्रेक करना सीख गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि नाउन पढ़ना, नाउन प्रोनाउन जो भी है सबको विस्तृत पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।